तो लो दोस्तों, फिर आ गए हम। मेरा नाम है नीरज सोनी और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नीरज सोनी की दुकान में। और आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं केमिस्ट्री का, जिससे हम आसानी से 5 नंबर ला सकते हैं। बहुत ही आसानी से, इतनी आसानी से जितना कि आपको 5 मिनट देना। 5 मिनट क्या, मतलब लगभग 30 मिनट जाएंगे इस वीडियो में, तो जानी ही है। और इतनी ही आसानी से आपको नंबर मिल सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे और हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे, दोनों ही बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड है और हमारा CBSE वाला जो बोर्ड है, वो भी आए। सारे बच्चे जुड़े और शेयर करें। और वीडियो के लास्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज हम बताएंगे, और जो भी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखेगा वो ही उसको जान पाएगा, क्योंकि ये बात जो बताएंगे वो वीडियो के लास्ट में ही बताने वाले हैं। तो चैप्टर है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स, और हिंदी में कहते हैं रासायनिक बलगति। कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि रासायनिक, वो केमिकल डायनामिक्स। मैंने गूगल पे सर्च किया था, यूपी बोर्ड 2023 का अगर सिलेबस डालेंगे केमिस्ट्री का, तो यहाँ रासायनिक, इसमें केमिकल डायनामिक्स लिखा हुआ आ रहा है, और हिंदी में ठीक है। अगर हम बाजार से मॉडल पेपर खरीदते हैं, आप समझ रहे होंगे, तो वहां पे ये ऐसा ही लिखा हुआ आ रहा है। तो डरने की कोई बात नहीं है, ना कोई क्वेश्चन क्वेरी इससे रिलेटेड होनी चाहिए। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इस बात को। इसमें हमने बताया कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो 2023 के पेपर के लिए, एक बोर्ड के लिए टारगेट चल रहा है। तो हम हर चैप्टर से इंपोर्टेंट टॉपिक को उठा रहे हैं, जिसमें से ज्यादा नंबर ला सकें, और उसी को पढ़ा रहे हैं। ये जो टॉपिक है इसको समझिए, ये कुछ ऐसा टॉपिक है कि हम यह बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण बताएंगे। तो हम सबसे पहले रेट इक्वेशन बता रहे हैं। सिर्फ इसी को समझिएगा कि यहीं से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं और समझने की कोशिश करिएगा। तो हम रेट इक्वेशन बता रहे हैं। रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, रेट इक्वेशन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ कह सकते हैं इसको, फॉर जीरो ऑर्डर। ऐसे कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो आप उसको माइंड नहीं करिएगा मेरे भाइयों। हिंदी में लिख सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तो हम कुछ जाने पहचाने से दो फॉर्मूले जिनसे ये इक्वेशन चालू होगा, डेरिवेशन ड्राइव होगा, वो लिख देते हैं। सबसे पहला क्या है, dr अपॉन dt माइनस के r की पावर n। यहाँ जो n है इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो n है यहाँ लिख देते हैं, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हिंदी में कहेंगे इसको अभिक्रिया की कोटि। की कोटि, हिंदी में कहेंगे इसको अभिक्रिया की कोटि, हिंदी में
ऐसे। अब हम क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिख रहे हैं तो n बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, 0। n बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0। यहीं पे रख दे रहे हैं कि हमें n बराबर यहाँ 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो इंटीग्रेटेड रेट लो कर रहे हैं वो 0 ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कर रहे हैं। बहुत ही इत्मीनान से आराम आराम से समझाएंगे हम इसको। तो ये आगे बढ़ाएंगे हम इसको, ये क्या हो जाएगा, dr/dt, वो भी माइनस के माइनस उधर ले जा रहा हूं तो माइनस के r की पावर 0। किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। आपने पढ़ ही रखा होगा। तो ये क्या हो गया, dr/dt बराबर माइनस के इंटू 1। बस इतना सा। उसके आगे क्या हो जाएगा, उसके आगे ऐसे समझिए कि dr/dt dt को उधर ले जा रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी, माइनस के डी टी इक्वल। इतना समझने की कोशिश करिएगा, हम इसके आगे इसमें इंटीग्रल करके ड्राइव कराएंगे इस फॉर्मूले को। इसके आगे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन करेंगे, यहां लिख दे रहे हैं हम ऑन इंटीग्रेशन। या फिर हिंदी में लिख सकते हैं समाकलन करने पर। यहां पे लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, आप समझ जाइए। समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे उससे पहले ये इस तरीके से dr इक्वल माइनस के डी टी, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। उससे पहले हम एक चीज कर दे रहे हैं कि लिमिट लगा दे रहे हैं। लिमिट कैसे लगेगा, कि ऐसे समझिए कि जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो हमारा ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। तो रिएक्शन जस्ट स्टार्ट किया है तो टी टाइम 0 है। तो जब टाइम 0 होता है, कोई भी टाइम नहीं पास हुआ होता, तब ये जो रिएक्शन है इनिशियल कंडीशन में होता है रिएक्टेंट। इनिशियल मतलब प्रारंभिक अवस्था में होता है, कोई भी चेंजेस इसमें हमारे अभिकारक में नहीं आए होते। तो जब हमारा टी टाइम इज इक्वल टू 0 है, तब हमारा जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R0, यानी कि इनिशियल कंडीशन, ये कोई भी चेंज नहीं हुआ। हम मान ले रहे हैं कि कुछ समय बाद टाइम बीत गया हमारा टी, कुछ समय बाद टाइम हमारा बीत गया बी यानी कि टी, और जब हम कहेंगे तब आर की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, आर टी। यानी कि जब हमारा कुछ टाइम पास हो गया तो हमारी जो उत्पादक का है वो, ये जो होगा अभिकारक की जो वैल्यू होगी वो हम आर टी मान ले रहे हैं कि कुछ समय बीत गया तो कुछ चेंजेस आ गए होंगे इसमें हमारे अभिकारक में, यानी कि ये अभिकारक थोड़ा सा घट गया होगा। डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, ये जो समझाने की बातें हैं ये इससे पहले ही होती हैं, लेकिन आप इतने में ही समझिए कि ये हम ऐसे लिमिट को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लिमिट जो होगी वो कैसे होगी, यहां से हो जाएगी R0 टू RT, और यहां वैल्यू वो जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 0 टू T। ऐसे करेंगे हम, और जब ऐसे करेंगे तो हम लिखेंगे R, इसका समाकलन करने पर या फिर इंटीग्रेशन करने के बाद ये हो जाएगा R0 टू RT इक्वल माइनस के बाहर आ जाएगा तो 1 dt रह जाएगा। 1 dt का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, के बाहर, और यह हो जाएगा t 0 टू t, इस तरीके से। तो इसको वैल्यू लगाएंगे, ये हो जाएगा आर टी माइनस R0 इक्वल माइनस के, और ये हो जाएगा t
माइनस 0, इस तरीके से। अब ये हो जाएगा हमारा t माइनस 0, तो ये करेंगे हम आर टी माइनस आर नोट इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के टी, और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। इसके आगे करेंगे तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो गया आर टी इक्वल माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आ गया हमारा। अब हम इसी में क्या कर रहे हैं कि एक हमारा लाइन इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, इससे हमारा ग्राफ बनता है। क्या बनता है? ग्राफ बनता है। ग्राफ के बारे में बता दें कि अगर ये c की वैल्यू 0 है तो ग्राफ नीचे से चालू होता है, यानी कि बीच में से। अगर c की वैल्यू कुछ भी दे रखी है तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है, और ये वाला जो सेक्शन होता है इसको कहते हैं इंटरसेप्शन, त्रिज्यखंड। तो इसकी जो वैल्यू है c बराबर हमारा आर नॉट है। अगर हमारी m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, और यदि m की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। और इस ग्राफ को इस तरीके से शो करेंगे। देखिए m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्लोप m बराबर माइनस के। क्या होगा स्लोप। यहां तक आप नोट करिए या फिर छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कराएंगे इसको। हाँ तो बच्चों, ये हो गया था हमारा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। अब आगे कराएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, या फिर कराएंगे, या फिर ये जो लिख रहा है इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको रेट इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी वहीं से स्टार्ट होगा जहां से हमारा जीरो ऑर्डर का स्टार्ट हुआ था। थोड़ा साउंड इको हो सकता है, बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें आ सकती हैं बाइक वाइक की, वो इसलिए क्योंकि शादियों का सीजन है, बहुत लोग खा पी के अपने अपने घर जा रहे होंगे। हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर। तो गाइस शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट सब कुछ। आगे बताते हैं, स्टार्ट करिएगा फिर से। इससे पहले जो स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो सेम फॉर्मूले अपने पास, डी आर अपॉन डी टी इक्वल के आर की पावर एन। अब क्योंकि प्रथम अभिक्रिया की कोटि है, सॉरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो एन बराबर इस बार क्या रखना है, 1। अब हमें हिंदी और इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले लिख चुके हैं। इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे क्या करना है, डी आर, सबको अपने आप आसानी से, बहुत ही आसान है, डी टी ऐसे लिखेंगे बराबर, उधर ले जा रहा हूं, माइनस के आर की पावर 1। सबको पता है किसी की पावर 1 होती है तो सिर्फ वही नंबर आ जाता है। आर को इधर ले जा रहे हैं, डी को उधर ले जा रहे हैं, तो डी आर अपॉन आर इक्वल, ये क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी। सेम ऑन इंटीग्रेशन यहां पे लिख दे रहे हैं, ऑन इंटीग्रेशन समाकलन करने पर समाकलन करेंगे डी आर अपॉन
आर इक्वल माइनस के डी टी। के कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। उससे पहले लिमिट जैसे पहले लगाई थी वैसे ही लगाएंगे। जब टी बराबर 0 है तो अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो इसकी वैल्यू इनिशियल रहेगी, प्रारंभिक रहेगी, जितनी थी 100% रही। अगर टी बराबर कोई समय बीत गया तो अभिकारक यानी कि इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, उसको हम आर टी से डिनोट कर दे रहे हैं। पुट कर दो तो ये जो लिमिट्स आएंगी वो कैसे आएंगी, आर नॉट टू आर टी, और यहां आ जाएगा हमारा 0 टू टी, इस तरीके से। आगे लाइन खींचेंगे और ड्राइव करेंगे। हम यहां मैं एक चीज बता दे रहा हूं बॉक्स में, इंटीग्रल dx अपॉन x की जो वैल्यू होती है वो होती है log x या फिर ln x। हम यहाँ ln x लेने वाले हैं तो ये हो जाएगा ln r। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ln r, और ln r क्या हो जाएगा r नॉट टू आर टी। ये इंटीग्रल करने पर है, इंटीग्रल करने के बाद आएगा ln r इसके अकॉर्डिंग, इक्वल माइनस फिर से वही के बाहर और t 0 टू t, इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln आर टी माइनस ln r नॉट इक्वल माइनस के टी, और 0 हो जाएगा, उसे आगे लिखना नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, उधर ले जा रहे हैं, ln आर टी इक्वल माइनस के टी ln आर नॉट। अब करेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी से इसका कंपेयर, और कंपेयर करके क्या करेंगे, ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। जैसे पहले बताया था सेम ऐसे ही। हम थोड़ा स्पीड में इसलिए समझा रहे हैं ताकि वीडियो का टाइम ना बढ़े और आपके अच्छे से समझ में। पहले ही बताया था अगर सी की वैल्यू कुछ भी है थोड़ा सा ऊपर से ग्राफ जाएगा, एम की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा ग्राफ, एम की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे जाएगा ग्राफ। तो एम की वैल्यू नेगेटिव, ग्राफ विल बी डाउन। ये जो है इंटरसेप्शन, हिंदी में कहते हैं त्रिज्यखंड, ln आर नॉट, इसकी जो वैल्यू होगी वो ln आर नॉट होगी। ये इधर आर टी जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना, हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, y पे और x पे ln आर नॉट। ये क्या होगा, m इक्वल माइनस के स्लोप हो जाएगा हमारा, स्लोप ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है, सबको ही पता होगा। ये हो गया हमारा y बराबर एम एक्स प्लस सी से इसका कंपैरिजन। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसको पूरा साफ करना पड़ेगा, आएगा कुछ नहीं इसके बाद। ग्राफ अपने यहां से इरेज कर दिया, यहीं से ले ले रहे हैं इसको, यहां से नीचे की तरफ से हम लिखेंगे ln आर टी माइनस ln आर नॉट इक्वल माइनस के टी। हम क्या कर रहे हैं कि इसको इधर लिख ले रहे हैं, इसको इधर लिख रहे हैं, माइनस कॉमन ले ले रहे हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो ln आर नॉट माइनस ln आर टी इक्वल माइनस के टी, ये हट जाएगा। हमारे पास हो गया ln आर नॉट माइनस ln आर टी बराबर के टी। अब के टी के लिए हमारे पास एक और लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। हम कहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं और यहीं पे लिख दे रहे हैं। अगर हमारे पास लॉग a माइनस लॉग b है तो उसको लिखेंगे लॉग a अपॉन b। तो ये a है ये b है तो इसको लिख सकते हैं ln r नॉट अपॉन आर टी इक्वल हो जाएगा के टी। यहीं से आगे हमारे पास क्या हो गया, के टी इक्वल ln आर नॉट अपॉन आर टी। ये टी है प्लस नहीं है
अब एक और बात, उसके लिए भी जगह चाहिए। एल एन जो होता है वो नेचुरल लॉग होता है, प्राकृतिक लघु गुणक होता है। इसको समझिए कि एल एन एक्स कहीं पे लिखा हुआ है, ये समझने वाली बात है, तो मैं ब्रैकेट कर दे रहा हूँ। एल एन एक्स लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे लॉग एक्स बेस ई, और लॉग एक्स बेस ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303 लॉग बेस 10 और एक्स। ये तो हम इससे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, यस ऑब्वियसली इस पूरे को अगर एक्स मान ले रहे हैं तो के टी इक्वल हो जाएगा लॉग 2.303 लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर आर टी। ये हो गया। यहां से रेट कांस्टेंट निकालेंगे 2.303 आर नॉट अपॉन आर टी, आर टी अपॉन ये वाला टी नीचे। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। याद रहे ये जो आर नोट है ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता है। आर टी जो है ये बची हुई सांद्रता है। जैसे प्रश्न जब हम कराएंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो आर टी की वैल्यू भी पुट करना बताएंगे। जनरली बुक्स में ये आपको ड्राइव करना आ गया अच्छे से। जनरली जो बुक्स में लिखा रहता है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स लिखा रहता है। इसको समझ लीजिए, ये सेम एज इट इज है। ए मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन, एक्स मतलब जो हमारा कंसेंट्रेशन चेंज हो गई है उसको ए में से माइनस कर देंगे तो बची हुई यानी कि रिमेन्स कंसेंट्रेशन रह जाती है ए माइनस एक्स की वैल्यू। यहाँ पे हम आर टी की वैल्यू को रिमेन्स कंसेंट्रेशन मान रहे हैं। इसको भी हम ड्राइव करा सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। जहां हमने आर कंसेंट यानी कि आर को हमने रिएक्टेंट लेके माना, वहां हमें ए को लेके चलना था। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला और करके इसको लिख सकते हैं, और करके इसको लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों फॉर्मूले पे, दोनों क्या मोस्टली इस फॉर्मूले पे, ये वाला जो फॉर्मूला है इस पे क्वेश्चन आते हैं, और दोनों मिले जुले भी आ सकते हैं क्योंकि इसकी दो न्यूमेरिकल यानी कि डेरिवेशन और ड्राइव कराने के लिए रह गई है। एक वो होती है एक हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए और दूसरी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आप इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। हम इसको हटाएंगे। अब एक क्वेश्चन हमने उस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए लिख दिया है बोर्ड पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। थोड़ी सी मेहनत लगी और उस मेहनत को आप सब्सक्राइब और लाइक करके हमें उसका रिवॉर्ड दीजिएगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो 10 मिनट में 20% कंप्लीट हो जाती है, 20% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा या फिर कितना समय लेगी? A first order reaction is 20% complete in 10 minutes. Calculate the time taken to complete 75% of the reaction. सबसे पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? 2.303 log R नॉट अपॉन आर टी अपॉन टी, यही तो था फॉर्मूला। अब हम पुट करते हैं टी, यानी कि सबसे पहले क्या कह रहा है कि 20% कंप्लीट हो रही है और 10 मिनट में, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पॉइंट, या फिर हम सही से बता दे रहा हूं कि हमारे पास क्या दे रखा है कि टी दे रखा है 10 मिनट, किसके लिए? 20% के लिए। और यहां पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि आगे हमें पता लग सके। टी 75% पर हमें क्या पता लगाना है कि कितना टाइम लगेगा, और बाकी तो वैल्यू पुट कर देते हैं। इनिशियल कंसेंट्रेशन हमेशा ही 100 रहती है, यहीं पे कर दे रहे हैं। के इक्वल 2.303 लॉग, इनिशियल कंसेंट्रेशन हमेशा ही 100 मानेंगे, आर नोट की वैल्यू 100।
आर टी का मतलब कि बचा कितना, अगर कंप्लीट हो गया 10 तो 90 बचा, 90 कंप्लीट हो गया तो 10 बचा, 25 कंप्लीट हो गया तो 75 बचा, 75 कंप्लीट हो गया तो 25 बचा। अब कितनी कंप्लीट हो गई, 20, तो बचा कितना, 80। तो आर टी का मतलब समझ गए होंगे, आर टी मतलब रिमेन्स कंसंट्रेशन, बची हुई कंसंट्रेशन कितनी है, और टाइम कितना ले रहा है, टी, 10 मिनट। यहां से काट पीट कर लो, ये हो जाएगा लगभग 5/4 के बराबर हम लिख सकते हैं 2.303 ऑन 10 log 5/4 बेस 10 लिखो या मत लिखो, बेस 10 ही माना जाएगा। के की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं या फिर नहीं भी मानेंगे कोई बड़ी बात नहीं। अब टी 75 के लिए निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे के इक्वल क्या हो जाता है 2.303 log आर नॉट अपॉन आर टी अपॉन टी 75%। इसको इधर और इसको इधर, लाइन खराब नहीं करेंगे, लाइन खराब करने से समय खराब होता है। टी 75% और के नीचे, के की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी, के की वैल्यू पुट करी थी, मतलब क्या निकाली थी, के की वैल्यू ये निकाली थी। पूरा पुट कर देंगे, सबसे पहले यहां वैल्यू पुट कर रहे हैं, टी 75% 2.303 लॉग आर नॉट हमेशा 100। अब किसके लिए निकालना है, 75% के लिए, तो 75% अगर कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 25, और के की वैल्यू 2.303 अपॉन 10 log 5/4, 2.303 log 5/4 अपॉन ये 10, इसको काटो 4 टाइम्स, कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। टी 75% की जो वैल्यू है वो आएगी कितनी, log 4 इंटू 10 इंटू 10, और इसको लिखेंगे log 5/4। log की कुछ प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी, कुछ वो वाली कौन सी थी, मैंने जो बताया था log a अपॉन बी, अगर कहीं पे लिखा हुआ है इस तरीके से तो उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे log a माइनस log b, सही है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, log 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6020 इंटू 10 अपॉन, यहां लिखेंगे log 5 माइनस log 4 इक्वल 0.6020 इंटू 10 अपॉन log 5 की जो वैल्यू है वो है 6989 माइनस log 4 की जो वैल्यू है वो है 0.6020। ये कैलकुलेट करना आपका काम है, मेरा नहीं, फिर भी हमने कैलकुलेट करके रख रखा है बाई कैलकुलेटर, लगभग 62 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप सॉल्व करिएगा, फॉर्मूला डेरिवेट कराया था, जो फॉर्मूला आया ये वाला, उसको कैसे क्वेश्चन में पुट करते हैं ये भी बता दिया। इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी किसी तरीके का क्लेरिफिकेशन की आपको और ज्यादा जरूरत ना पड़े। इस वीडियो के अलावा आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, क्वेश्चन इसी तरीके से आपको करने हैं। log की 2, log 2, log 3, log 4, log 5, बस इतनी वैल्यू याद कर लीजिएगा क्वेश्चन में, इससे ज्यादा होगा तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखी होगी log की वैल्यू। बस मैं जो बताने वाला था लास्ट वाली चीज वो ये है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से कोई भी फॉर्मूला, कोई भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है, फिर से सुनिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से कोई भी न्यूमेरिकल पेपर में आया हुआ है और वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इससे पहले क्वेश्चन से पहले जो हमने डेरिवेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ड्राइव कराई है, आप उसको जरूर लिखे आना, और वो आपको डेफिनेटली, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर आपको जरूर दिला के जाएगा। वैसे आप क्वेश्चन ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है तो कुछ तो लिख के आइएगा, ऐसे ही खाली छोड़ के नहीं आना है। ये था हमारा लास्ट पॉइंट, और थैंक यू सो मच। आप प्लीज इसको सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, थैंक यू, लाइक भी।